Good morning, students. Today discuss about chapter number 1 geography. इसका शीर्षक है पर्यावरण। पर्यावरण इसमें हम लोग सांस लेते हैं और पर्यावरण का अर्थ होता है कि कुछ भी हमारे आसपास जो भी हम चीज़ देखते हैं, जिन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं, वो सब पर्यावरण के अंदर आते हैं। पर्यावरण का प्रयोग हमारे जीवन का एक मूल आधार के रूप में किया जाता है। ये हमें सांस लेने के लिए और अन्य कुछ ऐसे कार्य होते हैं इसमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल और खाने के लिए भोजन तथा रहने के लिए भूमि प्रदान करते हैं, जो हमें प्रकृति के द्वारा प्रदत्त रूप में निःशुल्क उपहार के रूप में प्राप्त होते हैं। ये पर्यावरण का अर्थ होता है। इन्हीं पर्यावरण के माध्यम से पर्यावरण के घटक, जिनमें पर्यावरण को निम्न घटकों में वर्गीकरण किया गया है। नंबर 1 प्राकृतिक, नंबर 2 मानव निर्मित और नंबर 3 मानव। प्राकृतिक से मतलब होता है जो प्रकृति के द्वारा हमें निःशुल्क रूप में प्राप्त होते हैं, वो प्राकृतिक कहलाते हैं। मानव निर्मित घटक वो घटक होते हैं जो मानव द्वारा निर्माण किए जाते हैं। और मानव एक स्वयं पर्यावरणिक घटक है, जिसमें उनके विभिन्न प्रकार के समुदाय आते हैं। यहाँ पर प्राकृतिक को यदि आप घटक को क्लासिफिकेशन से किया जाए तो मुख्य रूप से प्राकृतिक के अंदर स्थल, वायु, जल, सजीव। यहाँ पर स्थल से मतलब होगा भूमि से मतलब उसको विस्थल मंडल कहते हैं और भूमि में रहने के लिए प्रदान होती है और विभिन्न प्रकार की खेती बाड़ी करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। भूमि का जो स्थल मंडल है ये प्रकृति के द्वारा ही प्राप्त है, जहाँ हमारा जीवन सुरक्षित रहता है, उसमें विभिन्न प्रकार के हम कार्यों को करते हैं। दूसरा आता है वायु। दूसरा जो प्राकृतिक घटक है वो है वायु। वायु हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि ये वायु के द्वारा सांस लेने में सहायक होता है और वायुमंडल में ये से हमें ये वायु प्राप्त होती है। और इसी प्रकार अगला आता है जल। जल हमारे लिए वायु की तरह जो हमें सांस लेने के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार पीने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है, जो जल हमें प्रकृति के द्वारा निःशुल्क रूप में प्राप्त होता है, से जो हमें जलमंडल के रूप में जहाँ से जलाशय होते हैं वहाँ से प्राप्त किया जाता है। और अगला प्राकृतिक का घटक आता है सजीव। सजीव से मतलब होता है जीवित प्राणी या जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब जो जैव मंडल बनाते हैं, इनके द्वारा जैव मंडल का निर्माण किया जाता है। जैसे वायु स्थल का स्थलमंडल के द्वारा होता है, वायुमंडल से वायु प्राप्त होती है, जलमंडल से जल प्राप्त होता है। उसी प्रकार जैव मंडल से हमें विभिन्न प्रकार के सजीव प्राणी प्राप्त होती है, जीव जंतु, पेड़ पौधे और सजीव वस्तुएं जो भी। अगला आता है आपका मानव निर्मित। मानव निर्मित जो घटक आपका है, इसके द्वारा मानव के द्वारा निर्माण किए गए जो भी कार्य किए जाते हैं, वो सब हमारे पर्यावरण में मानव निर्मित कहलाते हैं, जिनमें मानव के द्वारा बनाई गई इमारतें, विभिन्न प्रकार की बिल्डिंगें जो बनाई जाती हैं, वो मानव निर्मित के अंदर आती हैं, क्योंकि वो भी हमारे आसपास का पर्यावरण है। आसपास में जो भी हमें बिल्डिंग दिखाई पड़ती है वो मानव निर्मित से आती हैं। जल दिखाई पड़ रहा है प्राकृतिक के रूप में, वायु है प्रकृति के रूप में प्राप्त हुई है, और पार्क है, पुल का निर्माण होता है, ये सारे जो भी हैं वो मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। सड़कें, स्मारक, कोई भी इमारतें जो बनाई जाती है, ऐतिहासिक स्मारक है, वो सब प्राकृतिक पर्यावरण में मानव निर्मित के द्वारा ही बनाए गए होते हैं। किसी प्रकार के उद्योग, कंपनियां, इंडस्ट्रियल, ये सब मानव निर्मित होने के कारण ये मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आती है। ये जो पर्यावरण के घटक है वो मानव निर्मित के अंतर्गत है। अगला आता है मानव, क्योंकि मानव भी एक पर्यावरणीय घटक है। पर्यावरण का जो घटक है वो प्राकृतिक के साथ साथ मानव निर्मित और मानव स्वयं उसका घटक माना गया, क्योंकि मानव में का भी पर्यावरण आसपास में व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं। उसमें बहुत सारे एक व्यक्ति एक में मिलता है, एक व्यक्ति मिलता है, उसके परिवार होता है, इसमें बहुत सारे व्यक्ति होते हैं तो वो परिवार बन जाता है और कई परिवार बना करके एक समुदाय बनता है। और कई समुदाय बन के अलग अलग वो समुदाय धर्म होते हैं, धर्म में अलग अलग समुदाय मानने वाले होते हैं। कोई इस्लाम धर्म को मानता है, कोई हिंदू धर्म, कोई मुस्लिम धर्म, कोई पारसी धर्म, तो वो धर्मों के आधार पर भी उनका होता है। दूसरा अगला आता है शैक्षणिक,
मानव जो शैक्षणिक शिक्षा के आधार पर भी जो परिवर्तन देखा जाता है, विविधता देखी जाती है पर्यावरण के, वहाँ पर शैक्षिक दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो आपको यह अंतर देखने को मिलता है। दूसरा होता है आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति पर के आधार पर कुछ व्यक्ति गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं, किसी के पास धन एकत्र करने की ज़्यादा चिंता होती है, तो वो आर्थिक दृष्टिकोण से भी उनको जो परिवर्तन देखा जाता है। और अगला पार्श्व भारत के अंदर आता है राजनीतिक दृष्टिकोण से भी पर्यावरण की स्थिति दिखाई पड़ती है। कई बार राजनीतिक दृष्टिकोण का प्रभाव अधिक होता है, कई बार कम होता है, कई बार सारे राजनीतिक दृष्टिकोण से उस सारे पर्यावरण को प्रदूषित किया जाता है, कई बार उसको अच्छी तरह से संचालन किया जाता है। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने पर्यावरण का अर्थ, इसकी क्या आवश्यकता होती है और पर्यावरण के विभिन्न घटक, इसके प्राकृतिक, मानव निर्मित, मानव से संबंधित उनके जो घटक हैं उनके बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट हम लोग इसी चैप्टर से रिलेटेड अन्य टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। थैंक्स, हैव अ गुड डे।